हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट स्टडी 99 चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पीजीटी टीजीटी नेट प्रैक्टिस सेट है जो परीक्षाओं में पूछा गया है। भक्ति काल हिंदी समृद्ध भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? कौन सी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अहंकार का त्याग, भक्तिकालीन में अहंकार का त्याग देना होगा। 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसमें से इसका हिंदी में साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानश्रायी शाखा, प्रेमशाही शाखा, कृष्णशाही शाखा तथा रामाश्रायी शाखा में विभक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संवत 1375-1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ये है भक्ति की। ऑप्शन जो है डी, भक्ति की। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है। तो कौन से विद्वान है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णस्वामी अयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल 2012 में पूछा गया है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? यह है ऑप्शन सी, विशिष्टोद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर अगला, विशिष्टोद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो यह है रामानुजाचार्य। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है? तो यह है 12 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, अलवार वैष्णव की संख्या है। अलवार वैष्णव की संख्या है, कितनी है? 12 है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कौन आते हैं? ऑप्शन डी, पुंडरीकाक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? परंपरा में नहीं है तो यह है मल्लुक दास।
मलुकदास जी जो है नहीं है रामानंद के शिष्य। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? नहीं था तो ये है नरहरियानंद, ऑप्शन जो है सी। प्रश्न संख्या जो है 12, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। ऑप्शन जो है ए सही है। भक्ति को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को? तो ये है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। प्रश्न संख्या 15, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या जो है 16, भक्तमाल के रचनाकार हैं? जो है रचनाकार कौन है? नाभादास। क्वेश्चन नंबर 17, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? अष्टयाम जो है किस भाषा में लिखी गई है? ये है ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, अष्टयाम की रचयिता कौन है? कौन है? ये है नाभादास। क्वेश्चन नंबर 19, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? गुरु का नाम क्या था? तो ये है अग्रदास। क्वेश्चन नंबर, संत काव्य है संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ? जो है प्रारंभ हुआ तो यह है पढ़मपुर। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञानाश्रायी शब्द शाखा के प्रमुख कवि हैं? कौन है? कबीरदास। क्वेश्चन नंबर, इनमें से ज्ञानाश्रायी शाखा के कवि नहीं है? जो है कवि नहीं है, अग्रदास जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? नाम क्या है? कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम? नंददास। क्वेश्चन नंबर 6, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? कौन थे? सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? जो है सुंदरदास ने पढ़ा लिखे कवि थे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? संत कवि जो है नहीं है, तुलसीदास जी संत कवि नहीं थे। क्वेश्चन नंबर, हरदे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? किसकी वाणी के संकलन है? दादू दयाल की। क्वेश्चन नंबर 10, निर्गुण ज्ञानाश्राही शाखा का दूसरा नाम है?
दूसरा नाम जो है संत साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 11, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास जी तो ये है संत काव्य की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह है संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संत काव्य नाम किसने दिया है? किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। सगुण ईश्वर की उपासना जो है संत काव्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। 15 का सी, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध करना। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो ये है कबीर जी को। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव है और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, पंक्तियों के लेखक हैं। तो ये है 17 का डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है 2012 और फिर 15 में भी पूछा गया है एलटी ग्रेड परीक्षा। सधुक्कड़ी भाषा से आशा है। सधुक्कड़ी भाषा से आशा है तो यह है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसने कहा है? 2011 में पूछा गया है, किसने कहा है? यह है मलुक दास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध जो है किसकी रचना है? मलुक दास की रचना है ज्ञान बोध। क्वेश्चन नंबर 21, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यह है मलुक दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर, रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु जो है दादू दयाल थे। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास जी के गुरु जो है कौन थे? रामानंद थे। तो राम इसमें जो है ऑप्शन जो है चारों गलत है। तो कौन थे? रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर, कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर जी के गुरु का नाम जो है क्या था? रामानंद था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, कबीर वापी के डिक्टेटर्स थे, यह अभिभक्त किया आलोचक है। तो कौन थे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कबीर वापी के डिक्टेटर थे कथन के लेखक हैं। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 27, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? किसने कहा है कबीरदास को
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 28, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर दास ने। क्वेश्चन नंबर 29, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 30, तुम जिन्हीं जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? कबीर जी का है। क्वेश्चन नंबर 31, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गायो नहीं, हाथ किसके विषय में कहा गया है? तो ये है कबीर जी। कभी वे कागज छुए नहीं थे। प्रश्न संख्या जो है कबीर दास की कुछ उक्ति इस प्रकार है, तुम जिन्हीं जानो गीत है, यही नीच ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आखिर देखी, तू कहता कागज की लेखी, दुल्हिन गवही मंगलाचार। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाते हैं। इसके कितने भाग हैं? बीजक के जो है कितने भाग हैं? तो यह है बी, 3 भाग हैं। सखी, शबद और रैमानी 3 ठो हैं। सूफी काव्य जो है हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। सूफी कवि जो है प्रथम कौन है? मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन जो है ए सही है। प्रश्न संख्या 2, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अंतिम ग्रंथ जो है कौन सा है? पदावत है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी है। ऑप्शन जो है ए सही है। प्रश्न संख्या 4, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है जो है सबसे ज़्यादा समासोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर, इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? कौन नहीं है? नामदास। क्वेश्चन नंबर, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि जो है नहीं है सूरदास जो है नहीं है। प्रेमाव्याख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है जो है तसव्वुफ। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर, अन लहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है। तो यह किसका है? तो यह है मंसूर जी का है। मंसूर जी हल्लाज, मंसूर हल्लाज उनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाव्याख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो यह कुतुबन को माना है। कुतुबन को माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाव्याख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? जो है मृगावती को मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबन के गुरु कौन थे? वह चिश्ती वंश।
कौन है कुतुबन के गुरु? शेख बुरहान। तो इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दिया है, शेख बुरहान थे। शेख और बुरहान ऑप्शन जो है नहीं दिया है। कुतुबन के गुरु का नाम जो है कौन है? तो देखिए ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मृगावती के लेखक है जो है, मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन है। ऑप्शन जो है बी सही है। इनकी रचना जो है 909 हिजरी संवत में अर्थात 1503 से और 4 ईस्वी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर, कुतुबन की रचनाकार कौन सी है? कुतुबन की रचनाकार जो है कौन सी है? मृगावती है। ऑप्शन जो है ए सही है, मृगावती। क्वेश्चन नंबर 15, मुल्ला दाऊद की भाषा है, मुल्ला दाऊद की भाषा कौन है? ठेठ अवधी है। ऑप्शन जो है डी सही है, ठेठ अवधी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से जैसी की कौन सी रचना नहीं है? जैसी की कौन सी रचना जो है नहीं है? चित्रावली। ऑप्शन जो है डी सही है, चित्रावली नहीं है। कौन सी रचना जैसी कृत नहीं है? ऑप्शन ए मधुमालती जो है कृत नहीं है, मधुमालती की रचनाकार है तो है ये ऑप्शन जो है सी है, जैसी है। क्वेश्चन नंबर 19, मधुमालती की रचना किसने की है? यह है ऑप्शन सी, मंझन ने की है। क्वेश्चन नंबर 20, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरकीत, मरीफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होती है तो है ऑप्शन ए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरकीत, मरीफत और हकीकत दिया गया है तो इसमें से कौन है? ऑप्शन बी, सूफी साधना। क्वेश्चन नंबर 22, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ निम्नलिखित में से एक की विशेषता गलत है, उसे गलत विशेषताओं को चुनिए। तो ऑप्शन जो है दिया गया है, जैसी किस धारा के कवि हैं? जैसी जो है किस धारा के कवि हैं? तो ये है ऑप्शन जो है बी सही है, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? तो इसमें 24 का जो है अमीर खुसरो। ऑप्शन जो है बी सही है, अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि ये क्यों कहा जाता है? जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 'पदावत की विधा है', 26 का पदावत की विधा है तो कौन है? प्रबंध काव्य। ऑप्शन जो है ए है सही है, प्रबंध काव्य। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा जो है किसकी रचना है? जयसी जी का है।
क्वेश्चन नंबर 28, कयामत का वर्णन जैसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। तो क्या हुआ है? आखिरी कलाम में, आखिरी कलाम में। क्वेश्चन नंबर 29, मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पदावत है। ऑप्शन जो है बी सही है। पदावत के रचनाकार का नाम जो है कौन है? मोहम्मद मलिक जैसी है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, अखरावत काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो इसकी रचना कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, जैसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है? तो यह है पदावत है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, पदावत है एक त्रासदी। ऑप्शन जो है ए सही है, एक त्रासदी है। क्वेश्चन नंबर, पदावत बुद्धि परंपरात्मक का प्रतीक, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक, रत्नसेन मन का प्रतीक, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन माया का प्रतीक, नागमती संसार का प्रतीक, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। पदावत की रचना कौन है? जैसी है, मोहम्मद मलिक जैसी। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, पदावत किस भाषा में लिखा गया है? जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो यह है अवधी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 36, पदावत किस भाषा में लिखा गई है? अवधी में लिखी गई है। ऑप्शन जो है सी सही है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? क्या नाम है? खंड। अनुच्छेदों का नाम है खंड है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है? किसका प्रतीक है? परम सत्ता की। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी कृति जैसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो यह है ऑप्शन ए, पद्मावत पर। क्वेश्चन नंबर, जैसी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम। अखरावत में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई कही गई है। पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42, छाड़ उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई परिस्थिति में छूटी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पंक्ति जो है ऑप्शन ए, पद्मावत से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कौन सी कवि है? मोहम्मद मलिक जैसी जी ने ठेठ अवधि में ही लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 44, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली जो है उस्मान जी का है। ऑप्शन जो है ए सही है, उस्मान जी का रचना है। 1613 में लिखी गई है। गाजीपुर की निवासी थे। हिंदू मग पर पाँव ने रखूँ का जो
होते हिंदी भकेहूँ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 45 जो है नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है 46 हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलब्ध सुनने को मिला था? कौन से कवि थे? तो ये है नूर मोहम्मद जी को मिला था मुसलमानों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती किसकी रचनाकार थे? इंद्रावती जो है किसके रचनाकार थे? तो यह है ऑप्शन डी नूर मोहम्मद जी का। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो इसमें बताया गया सूफी का भक्ति काल, सूफी काव्य और शांति काव्य के बारे में बताया गया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं।